जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। 4 मार्क्स का ये भी टॉपिक आता है, इसमें से 8 फिलअप्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। इस टॉपिक्स के लिए पहले हम कुछ देख लेते हैं रूल्स वगैरह, फिर एक्सरसाइज वगैरह करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले रूल होता है कि पहले हमें पूरे टेंस को रिकॉग्नाइज करना होगा कि हमारा जो पूरी स्टोरी दी गई वो कौन से टेंस में दी गई, पास्ट की प्रेजेंट। और ये पता कैसे चलेगा? पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से एंड तक जो गैप दिए उनको छोड़ के बाकी पूरी स्टोरी पढ़ो। कहीं ना कहीं एक सेंटेंस मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा टेंस पास्ट में है कि प्रेजेंट में है। फिर उसके बाद कुछ वर्ब की फॉर्म्स याद कर लेना, आपकी जो नोटबुक्स में हो या पहले जो आपने पढ़ी हो, गो एंड गॉन, ये ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म्स, ये याद करनी पड़ेंगे आपको। फिर बी दिया होता है कभी कभी ब्रैकेट में। अच्छा, बी का मतलब लोग समझ लेते हैं कि केवल बी फिल कर देना है, ऐसा नहीं होता है। बी का मतलब आप बी भर सकते हो। अगर प्रेजेंट का टेंस है आपका तो इज एम आर भर सकते हो। पास्ट का टेंस है वॉज वर भर सकते हो, बीइंग भर सकते हो, बीन भर सकते हो। तो बी के सारे मतलब होते हैं। और 99% आपको इज एम आर वॉज वर में से ही कुछ भरना होता है। फिर अगर कोई प्रपोजिशन लगी हो और टू प्रपोजिशन स्पेशली हो तो उसके बाद 99% चांस है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और अगर बाकी कोई प्रपोजिशन है जैसे इन, ऑन, बाय, तो इसमें भी 99% चांस है कि इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। वाइल, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब अगर दिया हो तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होती है, क्योंकि ये टेंस कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस। और जहां कॉन्टिन्यूटी दिखाने की बात हो वहां पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूटी मतलब जैसे लेटा हुआ, तो लाइन, ऐसे इस टाइप से कॉन्टिन्यूटी जहां दिखाई जाएगी वहां पे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये सब दिया हो तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। या अगर सेंटेंस हमारा पैसिव हुआ इसमें तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर अगर हमारे सेंटेंस में अब यही जो मैंने सारी बातें बोली, तो इसको अगर थोड़ा और स्पेसिफिक टर्म्स में देखना हो तो कुछ स्पेसिफिक रूल है। वैसे जो पहले पेज में बताया वही रूल्स इनफ है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो सारे रूल्स लिखे आप पढ़ सकते हो कि ऑलवेज, नेवर, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, नेवर, एवरीडे, यूनिवर्सल ट्रुथ अगर कोई दिया हो तो। और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर इन्हीं सेंटेंसेस में जिनमें सारे वर्ड्स दिए गए हैं हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो डू या डस यूज करेंगे। और डू या डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे एस नहीं आता। फिर उसके बाद ऐसे ही अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, वंस एगो, बिफोर, वन डे, और पास्ट डेट कोई दी हो तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे अगर सिंपल सेंटेंस है। और अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अच्छा, टेंसेस के अकॉर्डिंग ये है, जरूरी नहीं है सारे वर्ड मिले तो आप इन्हीं टेंसेस का यूज करो, कुछ भी यूज कर सकते हो। बट ये है कि 80-90% चांसेस है कि आपको अगर ये वर्ड मिलेगा तो यही हेल्पिंग वर्ब्स आपको फिल करनी पड़ेंगी, या यही वर्ब की फॉर्म्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये सब अगर मिल जाए तो विल, सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ, स्टिल, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। अब ये लग रहा है ना कॉन्टिन्यूअस, नाउ, अभी भी, स्टिल, कॉन्टिन्यूटी, तो जहां कॉन्टिन्यूटी दिखेगी वहां पे इज, एम, आर, वॉज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। व्हेन, वाइल, तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, येट, सो, फॉर, हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर, आफ्टर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय प्लस टाइम दिया हो तो विल हैव, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सिंस और फॉर दिया और टाइम दिया उसके साथ तो हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ये कोई टेंस चार्ट है, आप देख लीजिएगा कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एक बार आप इससे गो थ्रू कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपके आईसीएसई बोर्ड 2025 में पूछी गई एक्सरसाइज है। आप इसको एक बार पूरा रीड करिए, अपने मन से भरने की कोशिश करिए, पॉज कर करके। मैं यहाँ आंसर बताते हुए चलूंगा ताकि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। लेकिन आप पॉज करेंगे, जैसे ही आपके स्क्रीन पे आएगा ये एक्सरसाइज, अपने मन से आंसर फिलअप करोगे, फिर भरना स्टार्ट करोगे। देखो, जैसे हमारा पहला जो ब्लैंक है उसमें टेंस हमें पहले पहचानना पड़ेगा। अच्छा, ये भी एक है कि अब तक जितने भी टेंसेस आए हैं या जितनी भी एक्सरसाइज लगभग आई फिलअप करने के लिए क्लास 10th आईसीएसई में, वो सारी पास्ट टेंस पे ही बेस्ड थी। पास्ट टेंस का मतलब ज्यादातर सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के थे। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। लेकिन फिर भी अगर हम रेक्टिफिकेशन नहीं लगा के जाएंगे ना, वरना क्या पता टेंस प्रेजेंट में आ जाए, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि पहले बॉक्स में क्या फिल करना है। तो पूरा हम इसको रीड करेंगे जो स्टोरी हमारी दी है। देखो, सेकेंड सेंटेंस लिखा है, सेकेंड या थर्ड सेंटेंस लिखा है, अ बॉय टुक इट अप बाय इट्स टेल, एंड फोर्थ ऑप्शन जो ब्लैंक है उसके पहले की लाइन है, अ बॉय टुक इट अप बाय इट्स टेल। टुक, टुक क्या होता है? टेक, टुक, टेकन, ये होती है वर्ब की फॉर्म्स। और टुक हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब ये जो हमारी पूरी स्टोरी है पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पहले वाले में भी पास्ट फॉर हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे। और सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंड। तो पहला ऑप्शन क्या फिल कर देंगे? फाउंड।
फाउंड फिल करेंगे। क्यों फाउंड फिल करेंगे? क्योंकि जो हमारा टुक है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट में है। फिर अब सेकेंड ऑप्शन आप लोग देखो, फिल करने की कोशिश करो। सेकेंड ऑप्शन का फिलअप हो जाएगा लाइंग। वी फाउंड अ डेड माउस लाइंग, मतलब हमने पाया एक मरे हुए चूहे को लाइंग पड़ा हुआ। तो पड़ा हुआ मीनिंग निकल रहा है ना, मतलब कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है। और मैंने अभी बताया जहां कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहाँ लाइंग हो जाएगा, लाइंग अमंग अवर ट्रेजर्स। अब चलो आप थर्ड वाला सेंटेंस फिल करने की कोशिश करो। यहाँ लाइंग हो जाएगा क्योंकि एक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूस है। फिर अब थर्ड वाले ऑप्शन को आप फिलअप करने की कोशिश करो। थर्ड वाले ऑप्शन में बी लिखा है, तो यहाँ बी नहीं भरेंगे। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा तो वॉज वर, प्रेजेंट में होगा इज एम आर। कभी कभी बी का बी भर सकते हैं, बीइंग भर सकते हैं, बीन भर सकते हैं। इतनी चीजें भर सकते हैं जब बी ब्रैकेट में लिखा होता है। तब ये सेंटेंस हमारा पास्ट में था, पास्ट में था तो क्या भरेंगे, वॉज या वर। और इट लगा है, इट के साथ हमेशा क्या आता है, वॉस आता है, तो वॉस फिल कर देंगे। क्योंकि बी का मतलब ये सब होता है, इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, वॉस। फिर उसके बाद चलो अब आप लोग फोर्थ भरने का ट्राई करो। फोर्थ में भी सिंपल पास्ट टेंस है, तो वेव का क्या हो जाएगा, वेव्ड हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते गए, वेव्ड इन फ्रंट ऑफ आवर फेसेस, व्हाट शैल वी डू विथ इट, ही डैश। उसने क्या किया, चिल्लाया, पास्ट टेंस। चिल्लाना, चिल्लाया पास्ट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, क्राइड हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग फिलअप करने का ट्राई करो। इट स्टिंक्स समवन, किसी ने चिल्लाया, ये भी पास्ट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, साउट के बाद साउटेड हो जाएगा। साउटेड क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। सेम ऐसे ही सेवंथ वाला ऑप्शन आप लोग फिल करने की कोशिश करो। ही हेजिटेट, मतलब वो झिझकाया या हिचकिचाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेजिटेटेड हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। फिर उसके बाद दे ऑल, लास्ट वाले ऑप्शन में, उन्होंने सब ने मेरी तरफ देखा। अब देखा मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट तो क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो सिंपल हमें यही करना है, हमें सबसे पहले टेंस पहचानना है। टेंस पहचानने के बाद हमें जो दिया गया है पूरा स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब्स फिल कर देनी है। अगर कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, पूरा एक हेल्पिंग वर्ब का जो मैंने चार्ट बना के दिखाया, बस उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब फिल कर लीजिएगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत है तो वर्ब की फॉर्म्स आप देख लीजिएगा पिछली क्लास के अकॉर्डिंग। ये आईसीएसई 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी गई एक्सरसाइज है, आप इसको अपने मन से सॉल्व करिएगा, ये उसके आंसर्स हैं। अगर फिर भी कहीं आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।